एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने अब जैकलीन की जमानत का किया है विरोध। एक बार फिर से आपको बता दें, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के वकील ने आरोप लगाते हुए कहा कि हमने अपनी पूरी जिंदगी में 50 लाख रुपए एक साथ नहीं दे, लेकिन जैकलीन ने 7.14 करोड़ रुपए सिर्फ अपनी मौज मस्ती में उड़ा दिए हैं। आरोप लगाते हुए जैकलीन के ऊपर यह कहा गया है वकील की तरफ से कि जैकलीन फर्नांडिस ने 7 करोड़ से ज्यादा अपनी मौज मस्ती में उड़ा दिए हैं। ईडी ने कहा जैकलीन ने देश छोड़कर भागने के सहारे हथकंडे भी अपनाए हैं क्योंकि उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। जितेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे, एक एक अपडेट उनसे हम लेंगे कि किस तरीके से अब हमारे संवाददाता हमें बताएंगे कैसे जैकलीन की पेशी के दौरान आज वकील की तरफ से कहा गया। क्या अपडेट इस बारे में आपके पास जितेंद्र? बिल्कुल, देखिए बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जहाँ जैकलीन कह रही हैं कि वो लगातार इस मामले में जांच एजेंसी का सहयोग कर रही हैं, जब जब उनको बुलाया गया वो आई हैं, 5 बार अपना बयान रिकॉर्ड कराया है, वो देश से नहीं भागेंगी, उन्हें रेगुलर जमानत दे दी जाए, अभी अंतरिम जमानत पर है। तो वहीं ईडी के वकील ने बड़ा खुलासा किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उनके भाई विदेश भागने का पूरा रिस्क है क्योंकि वो श्रीलंकाई महिला है, उनका जो परिवार बहरीन में रहता है। और ये भी कहा गया है कि उन्होंने भागने का हर हथकंडा अपनाया है। दिसंबर 2021 में उन्होंने भागने की कोशिश भी की और मुंबई से फ्लाइट जब लेने वाली थी तब उनको रोका गया। कुल मिलाकर ईडी की तरफ से ये कहा गया है कि उनके भागने के पूरे चांसेस हैं। और बातचीत के दौरान उन्होंने ये भी कहा कि आमतौर पर 50 लाख आदमी जो है आम आदमी ऐसे नहीं देखता है, 7 करोड़ से ऊपर जो है वो उन्होंने सिर्फ मौज मस्ती में उड़ा दिए। तो ऐसे में जो जैकलीन के वकील हैं उन्होंने हालांकि जिस तरीके से जांच का दायरा जितेंद्र बढ़ता गया उसमें आरोपी के साथ उनके पैसे के लेन देन को लेकर लगातार खबरें आती रही और उनकी भूमिका इस पूरे मामले में क्या कही गई है। उससे पहले एक बड़ी खबर पर अपडेट दे दें, आपके पास आती हूं जितेंद्र। ये बड़ी खबर आ रही है, हमने जिंदगी में 50 लाख रुपए नहीं देखे, ये ईडी के वकील की तरफ से कहा गया है। और ये भी कि ईडी ने जैकलीन की जमानत का अब जिस तरीके से विरोध किया है पटियाला हाउस कोर्ट में, ये बड़ा बयान सामने आ रहा है जहां ईडी के वकील की तरफ से ये बयान देते हुए जैकलीन को लेकर बड़ी बातें कही गई हैं और कहा है कि सेलिब्रिटी को लोग कितना गिफ्ट लेते हैं। कोर्ट ने कहा है कि इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी आरोपी से पैसे लें। और बड़ी बात यहां पर कोर्ट के सामने रखी गई है वकील की तरफ से कि जैकलीन ने 7 करोड़ से ज्यादा सिर्फ और सिर्फ मौज मस्ती में पैसे उड़ा दिए हैं। जैकलीन के ऊपर सवाल उठाते हुए कोर्ट के सामने वकील की तरफ से 2 बड़ी बातें कही गई हैं। हमने जिंदगी में 50 लाख रुपए नहीं देखे, ईडी के वकील की तरफ से यह कहा गया। और यह भी कहा गया कि जैकलीन फर्नांडिस ने 7 करोड़ रुपए मौज मस्ती में ही उड़ा दिए। जितेंद्र इस वक्त हमारे साथ है। जितेंद्र, देश छोड़कर भागना, साथ ही मेरा सवाल इस बीच सबसे बड़ा यह था पैसों की लेन देन को लेकर तमाम ट्रांजैक्शंस को पहले ही खंगाला जा चुका है, लेकिन क्या इनकी भूमिका सुकेश के साथ रही है? और पैसों को लेकर ये बयान कोर्ट के सामने जिस तरीके से रखे गए हैं, क्या मुश्किलें बढ़ा सकते हैं जैकलीन की? बिल्कुल मुश्किलें बढ़ी हुई हैं और सहआरोपी के मामले में ईडी लगातार कह रही है कि जैकलीन जानती थी कि सुकेश चंद्रशेखर आखिर करते क्या है, उनका काम करने का तरीका क्या है, उनके अपराधों के बारे में उन्हें जानकारी दी, लेकिन इसके बावजूद वो उनके संपर्क में न सिर्फ रही बल्कि उनसे महंगे गिफ्ट्स लेती रही। फारसी घोड़ा, बिल्ली, तमाम जो चीज़ें हैं वो उनको देती गई, महंगे गिफ्ट्स, महंगी गाड़ियाँ, कैश जो है वो उनको दिया गया। और जब वो जानते हुए कि सुकेश क्या करते थे, उस दौरान भी उनके साथ में रही और उनका लाभ लिया, तो ऐसे में वो भी भूमिका उनकी बराबर की है, ये ईडी का कहना है। और ईडी ने ये भी कहा है कि उनके भागने के पूरे चांसेस हैं। दिसंबर 2021 में भी उनकी तरफ से कोशिश की गई थी और ये भी कहा कि वो इसलिए भाग सकते हैं क्योंकि विदेशी महिला है, श्रीलंका के मूल से रहने वाली है, बहरीन में उनका परिवार रहता है। तो ऐसे में उनके पास किसी संसाधन की या पैसों की कमी नहीं है। अगर वो देश से बाहर जाती हैं, उन्हें रेगुलर बेल मिलती है, तो ऐसे में वो देश छोड़कर भाग सकती है। यानी ईडी ने कोर्ट के सामने ये कहा है कि जैकलीन को रेगुलर जमानत नहीं मिलनी चाहिए। और अब जैकलीन के वकील की तरफ से कोर्ट में क्या कहा जा रहा है जितेंद्र, इस पर नजर बनाए रखें, आगे आपसे लेंगे अपडेट। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर, जहां ठग सुकेश की एक और चिट्ठी आई है सामने। दिल्ली की जेल से ट्रांसफर करने की मांग इस चिट्ठी में करी गई है। एक बार फिर से बता दें, सुकेश की तरफ से एक के बाद एक लगातार ऐसी चिट्ठी सामने आ रही है जहां ना सिर्फ कई बड़े खुलासे हो रहे हैं, लेकिन आज जो चिट्ठी सामने आई है उसमें दिल्ली की जेल से ट्रांसफर करने की मांग रखी गई है और सुकेश ने खुद की जान को बताया है खतरा। आम आदमी पार्टी नेताओं पर धमकाने के तो आरोप लगते आए हैं, लेकिन इस बीच अपनी जान पर खतरा बताते हुए तिहाड़ जेल प्रशासन पर भी सवाल सुकेश की तरफ से उठाए गए हैं। तो जेल में बंद सुकेश एक के बाद एक लेटर बॉम्ब
सामने रखते हुए न सिर्फ कई बड़े खुलासे कर रहा है, बल्कि ठग सुकेश की तरफ से अब अपनी जान को खतरा बताते हुए दिल्ली की जेल से ट्रांसफर करने की भी की गई है मांग। हालांकि वो चिट्ठी आपको टीवी9 भारतवर्ष दिखा रहा है, जिसमें न सिर्फ कई बड़ी बातें और सवाल उठाए गए हैं जेल प्रशासन के ऊपर, बल्कि आप नेताओं पर धमकाने के भी आरोप लगाए गए हैं।